नंबर 49 देखो, कह रहा है कि जमीन पर के किसी बिंदु ए से एक वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, एक वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री। 30 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि वायुयान 3600 रूट 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो वायुयान की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात है। समझिए इसको। मान लेते हैं धरती का एक तल है, यहाँ पर आपकी वह जो बिंदु है ए है, और यहाँ पे एक वायुयान है जो धरती तल से कितनी ऊंचाई पर है, ये धरती तल से कितनी ऊंचाई पर है, आपके पास दिया है 3600 रूट 3 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो हो रहा है ना, उन्नयन कोण वह कितना है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। चलिए 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना देते हैं। 30 सेकंड उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। मान लीजिए ये जहाज इधर की ओर, यहाँ से इधर की ओर वायुयान जो है इधर की ओर जा रहा है, तो इधर की ओर यह 30 सेकंड जब चलता है ना, 30 सेकंड इधर आगे बढ़ता है, 30 सेकंड में ये आगे आएगा ना, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस ये उड़ रहा है ऐसे। तो 30 सेकंड बाद मान लेते हैं कि वह यहाँ पहुंच गया। चलिए मान लेते हैं कि 30 सेकंड बाद वो यहाँ पहुंच गया, 30 सेकंड बाद वो यहाँ पहुंच जाता है। चलिए यहाँ आ गया। ठीक है, तो 30 सेकंड बाद यहाँ आ गया, तो अब इसका उन्नयन कोण जो हो रहा है यहाँ से उस बिंदु ए से कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जाता है। तो ऊंचाई में तो कोई परिवर्तन नहीं है, 3600 रूट 3 मीटर। तो हमें क्या करनी है, वायुयान किस गति से गति कर रहा है ये आपको निकालना है। तो सुनो ना, बहुत ही सिंपल है। यहाँ आप फिगर में देखो, इसका पहले नाम ले दो। यहाँ देखो, यहाँ यह बिंदु बी से डी के बीच की अगर हम दूरी निकाल लें और समय दिया है, तो दूरी में हम लोग समय से भाग कर देंगे तो 4 नहीं निकल जाएगा। 30 सेकंड में वह कितना दूरी चल रहा है, तो 30 सेकंड में बी से वह डी तक पहुंच जा रहा है। ऊपर जो दूरी होगा वही दूरी तो यहाँ भी होगा ना, तो बी से डी तक पहुंच रहा है। तो यह दूरी में जब समय से भाग कर देंगे, तय की गई दूरी में समय से भाग कर देंगे तो हमारा 4 नहीं निकल जाएगा। चलिए निकल जाएगा। तो पहले हमें बी डी निकालना होगा। तो मान लेते हैं, माना बिंदु ए से क्या नाम है, वायुयान x मीटर दूरी तय किया, हाँ तय किया, या शुरू में वह x मीटर दूरी तय किया है। ठीक है, अच्छा 30 सेकंड बाद तय की गई दूरी, 30 सेकंड बाद तय की गई दूरी y है या y मीटर है। चलिए ये y होगा। ठीक है, अब समझो। यहाँ पे मैं चलता हूं, यहाँ पे आपको पता है tan लगाना होगा। tan थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा में आधार। चलिए तो चलते हैं त्रिभुज ABC में। tan 60 बराबर लंब आपका BC और आधार आपका AB। तो tan 60 का वैल्यू √3, BC कितना है 3600 √3 और बटा में x। ये देखो √3 से √3 काट सकते हैं डायरेक्ट, यानी x बराबर में 3600 आ जाएगा मीटर। चलिए अब आते हैं त्रिभुज ADE में। चलिए तो ADE में आओगे तो tan 30 लगाओगे, tan 30 बराबर लंब हो जाएगा आपका ED और बटा में आधार AD। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, ED का वैल्यू कितना है आपका, वही है 3600 √3 और बटा में AD का वैल्यू तो आपका x प्लस वाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर, ये जाके इसमें गुना करेगा तो 7200 आ जाएगा। y का वैल्यू यहाँ x का वैल्यू रख दो 3600 प्लस वाई बराबर 7200। इसको ले जाके उधर घटा देंगे। यार 7200 नहीं आएगा, अधिक आएगा। कितना आएगा जी, सॉरी इसका दूरी आपका गुना करने पे 3600 में 300 गुना करोगे तो 3600 में 3 से गुना होगा, √3 में √3 से होगा 3 में गुना होगा तो आपका आएगा 108 पर 00 ये आएगा। ठीक है, गड़बड़ हम लोग किए थे। चलिए 10,800 आएगा। चलिए यहाँ पे x का वैल्यू रखते हैं 3600 और प्लस y बराबर 10,800। इसको ले जाके उधर घटाएंगे। अब y का वैल्यू आ गया 7200 मीटर।
तो तय की गई दूरी 7200 है, यानी कि यह 7200 मीटर गया है और कितना समय में, तो 30 सेकंड में। तो यहाँ से आपका चाल नहीं आ जाएगा, वायुयान का चाल, वायुयान का चाल क्या हो जाएगा, वायुयान का चाल। तो तय की गई दूरी 7200 और बटा में कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड हुआ। तो 0 से 0 काटे, 3 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 24, 240 आ जाएगा, 240 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड में से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको बताया गया है क्लास 9th में ही 18/5 से गुना किया जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से इसको काटेंगे, 48 बार में काटेगा, 48 में 18 से गुना कर दो, 864 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे वायुयान की चाल आ गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर